श्री एडवर्ड केरकेट्टा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी CHC पीरटांड, हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे बात होगी इनके द्वारा पीरटांड प्रखंड में किस तरह से चिकित्सा व्यवस्था चल रहा है और चिकित्सकीय सुविधाओं की अगर बात की जाए तो उसकी क्या स्थिति है, कितना लाभान्वित इनके कार्यकाल से प्रखंड की जनता, विशेष करके जो अंतिम पायदान पर खड़े लोग हैं वो हो रहे हैं, और सरकारी सुविधाएं जो लोगों के लिए हैं, क्या वो सुविधाएं और उनका लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है अथवा नहीं। सीधी बात करेंगे उक्त बिंदुओं पर श्री केरकेट्टा से। जोहार सर। जोहार सर, धन्यवाद। जी, इनका अभिनंदन सर। कैसे हैं आप? ओह, मैं ठीक हूँ सर। ठीक है आप। कितना अरसा गुजर गया यहाँ पर बतौर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी आपका? करीब यहाँ मेरा 15 साल गुजर गया सर। 15 साल गुजर गया। और तो बीच में 15 साल गुजर गया तो बीच में पाकुड़ सदर हो गया था, 4-5 साल वहाँ थे, और मैं यहाँ 2008 से हूँ। 2008 और प्रभारीशिप लिया मैं 2010 नवंबर में। 2010 से यहाँ पर आप प्रभारी हैं। तो सर, चिकित्सा व्यवस्था यहाँ पर किस तरह से लोगों को मिल पा रही है? कौन कौन सा इलाज यहाँ पर जो है लोगों का हो जा रहा है, पेशेंट्स का, ये बताइए। जी सर, जब मैं आया था यहाँ तो यहाँ के लोगों के लिए कोई खास सुविधा नहीं थी सर। सिर्फ नॉर्मल जो सर्दी जुकाम खांसी की दवा की दी जाती थी, है ना। किसी तरह का लोगों को जैसे कोई गंभीर बीमारी हुआ, है ना, या कोई ऑपरेशन है, ट्यूबलेशन है, बंध्याकरण है, ये सब नहीं होता था उतना। ये तब की बात है जब आप नहीं थे। अब यहाँ क्या हुआ कि सर, उस समय जब मैं यहाँ पोस्टेड हुआ था, उसमें डिलीवरी इस महीना में 3 होती थी, 3 से 5-6 इतने। लेकिन जब मैं ज्वाइन किया तो महीना में 80 से 100 होना शुरू किया। महीना में 80 से 100 के आसपास यहाँ पर डिलीवरी हो रहा है। सिजेरियन या नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल सर। सिजेरियन सबके सब नॉर्मल? हाँ, नॉर्मल। और सिजेरियन या तो कॉम्प्लिकेटेड केसेस को हम लोग सदर हॉस्पिटल पाकुड़ गिरिडीह भेजते हैं, या तो धनबाद मेडिकल कॉलेज। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता चला गया, और बीच में उसके बाद मैं चला गया पाकुड़ उसके बीच 2-5 साल का हम रिजल्ट नहीं बता सकते। अब जब वापस आप यहाँ पर आए, तब का आप रिजल्ट बताइए। आपने यहाँ पर एक अनुमान बताया कि 100 महिलाओं का यहाँ पर डिलीवरी पर मंथ हो रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो केसेस हैं वो नॉर्मल होते हैं। इसके अतिरिक्त और कौन कौन से रोगों का यहाँ पर निदान हो रहा है, इलाज हो रहा है? सर, ये अभी बंध्याकरण शुरू हो गया है, नवंबर से लेकर अभी मार्च तक चलता है, लेकिन आज नहीं हो रहा है। नहीं तो हर वीक फ्राइडे को हम लोग ऑपरेशन करते हैं, उसमें पर वीक 30 करीब जाता है। तो महीना भी हम लोग को महीना हर वीक में 30, 25, 20 इस तरह, तो 100 पार जाता है। बंध्याकरण एक हो गया। और गंभीर बीमारी के लिए है जो कि हम लोग के पहुंच से बाहर है, उसको बेटर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग सदर हॉस्पिटल भेजते हैं या तो मेडिकल कॉलेज भेजते हैं। और उन लोग को आयुष्मान कार्ड जो है उसके द्वारा गंभीर बीमारी के लिए उसमें सरकार प्रावधान रखी है। यहाँ पर कुल स्टाफ की अगर बात की जाए, जो कर्मी यहाँ पर है, महिला हो चाहे पुरुष हो, एक अनुमानित कुल संख्या उनकी कितनी होगी? कर्मचारियों की पूरे सभी लोगों? हाँ, करीब हम सोचते हैं 150 के आसपास यहाँ पर कुल एम्प्लॉय है। क्या ये सब फील्ड और हॉस्पिटल मिला, फील्ड और अस्पताल मिलाकर, क्षेत्र में और अस्पताल में मिलाकर लगभग 150 के आसपास कर्मी हैं? तो यहाँ पर जो इलाज के लिए लोग आ रहे हैं, क्या यहाँ इस अस्पताल पर लोगों का भरोसा है, विश्वास बना पाए आप लोग? हाँ सर, अभी मैं जब लौटा देखा यहाँ OPD डेली कम से कम 100 से उधर ही डेली नॉर्मल जो
पेशेंट आता है ओपीडी में। इमरजेंसी भी आती है तो इमरजेंसी हम लोग जहाँ तक हो सकते हैं उसको मैनेज करते हैं। अगर ज़्यादा सीरियस है, उसको और बेटर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अल्ट्रासाउंड करना, एक्सरे है, तो उन लोग को हम लोग हायर सेंटर। क्या यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की कोई फैसिलिटी नहीं? नहीं सर, यहाँ नहीं है। एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज नहीं, इसलिए सदर हॉस्पिटल भेजते हैं, तो वहाँ मुफ्त में होती तो है। फिर क्या यहाँ पर पथरी या फिर अपेंडिक्स जैसे रोगों का इलाज होता है? हाँ, ये फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफलाइन होता है। जैसे कंप्लेन आया, पेट दर्द है, पथरी का जो साइन सिम्टम मिल रहा है, अपेंडिक्स का है ना। अगर कोई उस तरह का है, उसको हम लोग डायग्नोस, सस्पेक्टेड है तो उसको डायग्नोस और मेडिसिन देके फिर हम लोग सर्जन के यहाँ सदर हॉस्पिटल रेफर करते हैं। अस्पताल की तरफ से जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज हैं खंड जी। के, उनको दिया जाने वाला जो सुविधा है, वो फैसिलिटीज क्या क्या है? सर देखिए, अभी यहाँ पीटाड के लोग जो हैं, बेनिफिशियरी नलवार के लोग को जो है अभी, एक तो उनको दवा मुफ्त दी जाती, कोई भी बीमारी हो, जैसे सर्दी, जुकाम, टाइफाइड, मलेरिया, है ना, छोटी छोटी बीमारियों की दवाइयाँ मुफ्त। हाँ, मुफ्त है। और अभी गांव में आयुष्मान मंदिर हुआ तो वहाँ के लोगों को काफी सुविधा हो रहा है। हमारे CHO वहाँ पोस्टेड है, और छोटा छोटा बीमारी जो कि लोगों को पहले परेशानी होती थी, बिना दवा का लोग सफर करते थे, पीड़ित होते थे, उन लोग को सुविधा नहीं था। कि वो लोग को वहाँ ओपीडी चलता है सर, खून जांच होती है। खून जांच में मलेरिया, डेंगू, है ना, और टाइफाइड से भी जांच करके वहाँ दवा दिया जाता है। फाइलेरिया पेशेंट है तो उनको फाइलेरिया का दवा दिया जाता है। मान ले फाइलेरिया पेशेंट्स को दवा दी जाती है। हाँ। बचाव के लिए क्या किया जाता है? बचाव को ना हो। हाँ, क्या ये संक्रामक बीमारी? हाँ, संक्रमित तो नहीं बोलेंगे फाइलेरिया को। कैसे बचे लोग इस बीमारी से? उससे बचाने के लिए आपके घर के आसपास साफ सुथरे रखना है, पानी जमा नहीं करना है, मतलब वातावरण को वहाँ पर शुद्ध रखना। इस रोग का कारण क्या है सर? कारण का ये मच्छर, मच्छर के काटने से ही होता है। आपने मच्छर की बात कही है तो एक सवाल यहाँ पर ये करेंगे कि सरकार जो है अस्पतालों के जरिए पेशेंट्स के बीच या फिर आम लोगों के बीच मच्छरों से बचाव हेतु मच्छरदानियां समय समय पर वितरित करके मॉस्किटो नेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या यहाँ पर लोगों के बीच समय अंतराल पर मॉस्किटो नेट्स जो है वो वितरित किए जाते हैं? सर इधर तो 4-5 साल के अंतर बीच में नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन जब उपायुक्त महोदय थे उमा शंकर सिंह, तो उस समय हम लोग काफी हर पंचायत में, हर विलेज, हर लोगों को सर्वे करके हर घर में जितने मेंबर हैं 2-3 मच्छरदानी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 2019। एक अनुमान के तहत बताएं कि प्रतिदिन इस बड़े अस्पताल में, केंद्र में कितनी संख्या में मरीज जो है वो आ रहे हैं? यहाँ करीब डेली 60-70 से 80 तक चला जाता है, रोज के नहीं। लेकिन जिस दिन ओपीडी, जैसे आज ऑपरेशन का दिन था, आज ज्यादा नंबर रहता है, लेकिन आज उतना नहीं आया, पता नहीं क्यों। अस्पताल कर्मी मरीजों के प्रति समर्पित है या फिर उनके साथ भेदभाव होता है? नहीं सर, हमारे स्टाफ है ना, जितने भी नॉन क्लिनिकल, क्लिनिकल जो भी डॉक्टर, स्टाफ, सिस्टर, सभी लोग कोऑपरेट करते हैं, काम से, बात से, व्यवहार से भरपूर सपोर्ट कर। मेडिसिन फ्री में, दवाइयां मुफ्त में और दूसरी सुविधाएं मुफ्त में, लेकिन साइड से कुछ लोग इनकम जनरेट करने की कोशिश करते हैं इलीगल वे में, जिसे कहा जा सकता है कि एक तरह से रिश्वत, पैसा देके आप काम आपका पहले हो जाएगा। क्या इस तरह का कोई? नहीं सर, अभी तक तो मेरे नजरिया तो सुनने में नहीं आया है कि इस तरह हमारे स्टाफ करते हैं। या तो पब्लिक भी बोलता है ना कि हमारे पास कंप्लेन करते हैं, इस तरह होता है आपका, लेकिन अभी तक तो हमको शिकायत नहीं है। लंबा कार्य अवधि आपका यहाँ पर, इतना ज्यादा वक्त यहाँ पर व्यतीत करने के बाद कितना लाभप्रद सिद्ध हुए आप यहाँ के लोगों के लिए? सर ये तो लोग से ही पता चलेगा, आपसे भी कुछ जानकारी मिल जाए। हाँ, हम तो अपना मुंह से कैसे बोलेंगे सर कि लोगों जो उत्तरदायित्व आपको मिला था, हाँ, जो सर जिम्मेदारी आपको मिली हाँ, थी, जितना क्या उसका निर्वहन कर पाया? हाँ सर, जितना हो सका मैं यहाँ के गरीब दुखी से लेके संपन्न जो भी आया मैंने सहयोग किया जितना बन पड़ा। हाँ, लेकिन हर किसी को तो मैं खुश नहीं रख सका, लेकिन जहाँ तक हो सकता है यहाँ का
लोगों का प्यार और व्यवहार बात देख के तो हमको अच्छा लगता है। एडवर्ड कैरकेटा को आप सुन रहे थे, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीर टांड़ की बात कर रहे थे हमारे साथ। लंबा अनुभव और तजुर्बा, आने वाले समय में जल्द ही ये सेवानिवृत्त होंगे, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो इनके अनुसार इन्होंने अपने कार्यकाल में यथासंभव यहाँ पर रहते हुए प्रखंड के जो मरीज हैं उन लोगों के लिए हर संभव सहयोग करने का प्रयास अपने स्तर से किया है। धन्यवाद।